नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल AR एकेडमी में। तो दोस्तों, आज से हम जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग की भी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और नेम्रासुंडा से है ये सीरीज़। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। प्लांट प्रोटेक्शन का जो भी पार्ट है पूरा, जेनेटिक्स हो गया, उसके बाद एंटोमोलॉजी और जो हमारा पैथोलॉजी है, इससे बहुत ही क्वेश्चन आते हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट पोर्शन है ये आगे के लिए भी और अभी के लिए भी। तो इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और ये एक मेजर सब्जेक्ट है, तो बहुत ही क्वेश्चन आते हैं इससे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो भी हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को हमारी लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज। तो सबसे पहले इसमें भी हमारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं कुछ, उनको पढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमारा फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। तो प्लांट टिश्यू कल्चर के फादर कौन है? तो जी हार्बर लैंड। फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल को कहा जाता है। तो ये बॉटनी और जूलॉजी, जो बॉटनी में हम पढ़ते हैं प्लांट्स को पढ़ते हैं और जूलॉजी में हम एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं, और वहीं जब हम बायोलॉजी की बात करते हैं तो बायोलॉजी में हमारा बॉटनी और जूलॉजी दोनों आ जाता है। नेक्स्ट है फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल। द लॉन्गेस्ट माइटोटिक फेज इज प्रोफेज। तो जो माइटोटिक फेज होती है सबसे बड़ी कौन सी होती है? वो होती है प्रोफेज। सेग्रेशन अकर्स ड्यूरिंग। तो सेग्रेशन किस में होता है? तो वो होता है मियोसिस में, या जिसे हम कहते हैं अर्धसूत्री कोश का विभाजन, उसमें सेग्रेशन होता है, मीन्स सेग्रीगेशन होता है। एक प्रकार से अलग अलग होती हैं, दो नई सेल बनती हैं, तो वो हमारा कहलाता है मियोसिस में होता है। द मोस्ट एबंडेंट फॉर्म ऑफ आरएनए इज नोन एज टीआरएनए। मीन्स कौन सा आरएनए जो बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा पाया जाता है, डोमिनेंट होता है, वो है टीआरएनए, या जिसे ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। नेक्स्ट है बैक्टीरियोफेज आर सिंगल स्ट्रेन डीएनए। तो बैक्टीरियोफाग्स जो होते हैं वो सिंगल स्ट्रेन डीएनए होते हैं, वायरस होते हैं। इन माइट्रोकांड्रिया फाउंड ओनली 70s टाइप ऑफ राइबोसोम। तो जो राइबोसोम होते हैं दो तरह के होते हैं, जो हमारे 70s टाइप और 80s टाइप। तो जो माइट्रोकांड्रिया होते हैं उसमें केवल 70s टाइप राइबोसोम पाए जाते हैं। नेक्स्ट है अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन इज नोन एज एलील। तो जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म जो होता है वो एलील का रहता है। टिफ्ट 60 इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ मेल स्टेलिटी इन सोरघम। तो जो मेल स्टेलिटी का सोर्स था सोरघम में वो था टिफ्ट 60। ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स आर कॉटन एंड सोरघम। तो कॉटन एंड सोरघम जो है ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स होती हैं। द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाय ग्रेगर जॉन मेंडल। द शॉर्टेस्ट फेज ऑफ ऑल द माइटोटिक फेज इज एनाफेज। जो सबसे छोटी फेज होती है माइटोसिस की वो होती है एनाफेज, और जो सबसे बड़ी होती है वो होती है प्रोफेज। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज राइबोसोम। तो प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ होता है? राइबोसोम में। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ इज प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को जीवन का आधार कहा गया है। ऑनियन इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लीफ। ऑनियन एंड गार्लिक आर एग्जाम्पल ऑफ बल्ब। तो ऑनियन और गार्लिक जो होते हैं वो बल्ब के एग्जाम्पल हैं। एडिबल पार्ट ऑफ एप्पल। एप्पल का जो खाने योग्य भाग होता है वो थैलेमस होता है। एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो, वहीं मैंगो का जो खाने योग्य भाग होता है वो मीजोकार्प होता है। नेक्स्ट है एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट। कोकोनट का एडिबल पार्ट होता है एंडोस्पर्म को हम खाते हैं कोकोनट में। एन एजेंट दैट कॉज जीन म्यूटेशन इज कॉल्ड। तो वो एजेंट क्या कहलाता है? जो जीन म्यूटेशन करता है या म्यूटेशन को करने में भागीदारी निभाता है वो कहलाता है म्यूटाजन। मोस्ट म्यूटेंट टॉलरेंट आर पॉलीप्लॉइड्स। तो जो भी ज़्यादातर म्यूटेंट्स होते हैं वो पॉलीप्लॉइड्स के लिए टॉलरेंट होते हैं। करेक्टर्स विच एक्सप्रेस इन वन सेक्स ओनली सेक्स लिमिटेड ट्रेट। तो ऐसे करेक्टर्स, ऐसे लक्षण जो केवल एक ही सेक्स में प्रदर्शित होते हैं, जैसे या तो मेल हो गया या फिर फीमेल हो गया, किसी एक में ही वो शो होते हैं, तो वो हमारे कहलाते हैं सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स। आरएनए सिंथेसिस इज इन विच ऑर्गन। तो आरएनए का सिंथेसिस होता है न्यूक्लियोलस में। द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ बनाना इज नोन एज स्पेडेक्स कहलाता है। जो इन्फ्लोरेसेंस होता है बनाना का वो स्पेडेक्स कहलाता है। द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज प्रपोज्ड बाय चार्ल्स डार्विन। नेचुरल सिलेक्शन की जो थ्योरी थी वो चार्ल्स डार्विन ने दी थी। द थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर वाज प्रपोज्ड बाय लैमार्क। तो एक्वायर्ड करेक्टर की जो थ्योरी थी वो लैमार्क ने प्रपोज की थी। सिंगल जीन अफेक्टिंग मोर देन वन करेक्टर इज नोन एज प्लियोट्रॉपी। तो एक सिंगल जीन जो एक से ज़्यादा करेक्टर को शो करता है, ऑक्यूपाई करता है, वो हमारा ऐसा घटना कहलाती है प्लियोट्रॉपी।
गार्लिक एंड टर्मरिक आर एग्जाम्पल ऑफ मॉडिफाइड स्टेम ऑफ राइजोम। द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम कैन बी बेस्ट ऑब्जर्व ड्यूरिंग मेटाफेज। तो जब विभाजन होता है हमारा, सेल डिवीजन होता है, तो मेटाफेज की जो स्टेज होती है उस स्टेज में हम क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर को अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि उसमें वो अच्छे से शो होते हैं। राइबोसोम आर स्मॉल सेलुलर पार्टिकल्स विच आर साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो राइबोसोम में क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। क्लोजेस्ट फॉर्म ऑफ इनब्रीडिंग पॉसिबल इन सेल्फ इनकम्पैटिबल स्पीसीज सिबलिंग मीटिंग, जिसे सिब मीटिंग कहते हैं, सिब मीटिंग कहते हैं, वो क्लोजेस्ट फॉर्म है इनब्रीडिंग का। फिजिकल क्रोमोजोमल एक्सचेंज क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस इन पैचिटीन। तो फिजिकल क्रोमोजोमल एक्सचेंज जो है क्रॉसिंग ओवर, वो पैचिटीन स्टेज में होता है। रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल लॉ। तो मेंडल के लॉ की रीडिस्कवरी किसने की थी, ह्यूगो डिवरीज, कार्ल कॉलिंस और ट्रेसमार्क ने। अगर जब मेंडल ने अपने लॉ दिए थे उस समय उनको एक्सेप्टेंस नहीं मिली थी, लोगों ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन जब उनकी रीडिस्कवरी हुई थी तब ये माना गया कि हाँ, मेंडल ने जो भी लॉ दिए थे वो सारे सही थे। ओनली अबाउट 0.1% ऑफ इंड्यूस्ड म्यूटेशंस आर यूजफुल इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट। तो क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए केवल 0.1% म्यूटेशन ही यूजफुल है। द एंजाइम एसोसिएटेड विद क्रेब साइकिल आर आल्सो प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स। लाइफ वॉज फर्स्ट ओरिजिनेटेड इन वाटर। द थ्योरी ऑफ जीन इन द क्रोमोजोमल वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई मॉर्गन। तो थ्योरी ऑफ जीन्स किसने दी थी, मॉर्गन ने। इन 1944 एवरी मैकलॉयड एंड मैककार्टी डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट डीएनए वाज द जेनेटिक मटेरियल। तो इन्होंने सबसे पहले बताया था कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। इन कैम्प प्लांट ट्रांसपायरेशन इज नेग्लेक्जिबल सिंस स्टोमेटा आर क्लोज ड्यूरिंग द डे। तो कैम्प प्लांट में क्या होता है कि ट्रांसपायरेशन नेग्लेक्जिबल होता है, क्योंकि इनमें जो स्टोमेटा होते हैं, जो रंध्र होते हैं जिनसे ट्रांसपायरेशन होता है, वो दिन के टाइम पे क्लोज होते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोकैरियोट्स सेल ऑफ माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया एंड बीजीए, जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। तो ये हमारे प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल है। कौन कौन, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। साइटोप्लाज्म क्या होता है, इंक्लूड्स ऑल द स्ट्रक्चर ऑफ आउटसाइड द न्यूक्लियस। तो किसी न्यूक्लियस के अंदर का जो भी पूरा स्ट्रक्चर है वो हमारा कहलाता है साइटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म की बात करें तो वो हमारा कहलाता है साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। तो जो साइटोप्लाज्म होता है, एक हमारी कोई सेल होती है, उसमें हमारा अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। तो न्यूक्लियस को छोड़ के अंदर जो भी मटेरियल है वो हमारा कहलाता है साइटोप्लाज्म। लेकिन जब प्रोटोप्लाज्म की बात आती है तो वो जो साइटोप्लाज्म होता है प्लस जो हमारा न्यूक्लियस हो गया है बीच में, उसको भी लेकर जब हम काउंट करते हैं तो वो हमारा प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। नेक्स्ट है सेंट्रोसोम इज प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल। तो सेंट्रोसोम क्या होता है कि वो सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में वो नहीं पाया जाता। ओपनिंग आर लेफ्ट एट प्लांट बिटवीन द एडजेसेंट सेल नोन एज प्लाज्मोडेस्मा एंड थ्रेड लाइक लाइनिंग बिटवीन टू सेल इज नोन एज प्लाज्मोडेस्मेटा। तो जो दो सेल होती हैं उनके बीच में जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिनसे क्या होता है कि किसी मॉलिक्यूल्स का इधर से उधर आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज होता है, वो हमारा प्लाज्मोडेस्मेटा कहलाते हैं, जो हमारे दूसरी सेल से जुड़कर बना होता है। अ कॉमन क्रॉप ऑफ नेचुरल ऑटोटेट्राप्लॉइड ग्रोन इन इंडिया इज पोटैटो। तो नेचुरल ऑटोटेट्राप्लॉइड क्रॉप जो है इंडिया में जो उगाई जाती है वो है पोटैटो की। सेल वॉल ऑफ फंजाई चीफली मेड अप ऑफ काइटिन। तो फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। प्लांट शोइंग लेस देन 5% क्रॉस पॉलिनेशन इज कंसिडर्ड एज सेल्फ पॉलिनेटेड। तो जिसमें 5% से कम क्रॉस पॉलिनेशन होता है, ऐसी क्रॉप हमारी सेल्फ पॉलिनेटेड कहलाती है। अ वैरायटी रेजिस्टेंट टू मोर देन वन रेस ऑफ पैथोजन इज ड्यू टू हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस। तो कोई वैरायटी जो है एक से ज़्यादा किसी पैथोजन की रेस के लिए रेजिस्टेंट होती है, वो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस की वजह से। टाइप ऑफ मेल स्टेरिलिटी यूज्ड इन हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन इन पर्ल मिलेट। तो पर्ल मिलेट में हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी का यूज होता है, जिसे हम CGMS कहते हैं। एन इंडिविजुअल हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज नोन एज हर्माफ्रोडाइट। तो कोई इंडिविजुअल जब मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रखता है, बोथ सेक्स को ऑक्यूपाई करता है, तो हमारे हर्माफ्रोडाइट कहलाते हैं। असेप्टिक कंडीशन मीन्स पैथोजन फ्री इन्वायरमेंट। तो एसेप्टिक कंडीशन का मतलब होता है ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें पैथोजन नहीं हो। इन 1900 पोटैटो मोथ, या जिसे पैथोरीमिया ओपेरकुलेला कहते हैं,
कम इनटू द इंडिया फ्रॉम इटली, तो जो पोटैटो मोथ है वो इटली से इंडिया में आया था। पेडिग्री क्या होता है? रिकॉर्ड ऑफ एंसेस्ट्री ऑफ एन इंडिविजुअल सेलेक्टेड प्लांट्स फॉर इट्स वेरियस जनरेशन। तो किसी एक सेलेक्टेड प्लांट की जो पूर्व जनरेशन होती है या जिसे पूर्वज कहते हैं, उनका रिकॉर्ड जब हम रखते हैं वो हमारा पेडिग्री कहलाता है। द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडीज इज कॉल्ड एज सीरोलॉजी। तो एंटीजन और एंटीबॉडी की स्टडी जब हम करते हैं वो हमारा सीरोलॉजी कहलाता है। ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल बाय मींस ऑफ वायरल वेक्टर ट्रांसडक्शन। तो एक सेल से दूसरे सेल में जेनेटिक मटेरियल का जब ट्रांसफ़र होता है तो वो ट्रांसडक्शन कहलाता है, और इसमें जो वेक्टर होता है वो वायरस होता है। NaOH टेस्ट यूज फॉर टेस्टिंग द कर्नाल बर्न डिजीज ऑफ वीट। तो NaOH का जो टेस्ट है वो जो वीट की कर्नाल बर्न डिजीज होती है उसके लिए यूज करते हैं। PCR टेक्निक प्रोवाइड सेवरल कॉपीज ऑफ स्पेसिफिक DNA सीक्वेंस। तो PCR टेक्निक में क्या होता है कि जो स्पेसिफिक DNA होता है उसकी उसी तरह सिमिलर कॉपीज हम बनाते हैं वो PCR टेक्निक के द्वारा। साइंस ऑफ आइडेंटिफाइंग द सीक्वेंस ऑफ DNA इन स्पीशीज जीनोमिक्स। तो जिस साइंस में हम सीक्वेंस का पता लगाते हैं DNA के, तो वो हमारा जीनोमिक्स कहलाता है। द लाइन्स आर होमोजाइगस एंड होमोजीनस इन नेचर कॉल्ड एज प्योर लाइन। तो जो होमोजीनस और होमोजाइगस लाइन्स होती हैं नेचर में वो प्योर लाइन कहलाती हैं। ऑटोट्रिप्लॉइडी फाउंड इन बनाना। तो ऑटोट्रिप्लॉइड जो होता है वो बनाना होता है। इफ द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन द प्रोसेस कॉल्ड पार्थेनोकार्पी। अगर फ्रूट का निर्माण होता है बिना फर्टिलाइजेशन के तो पार्थेनोकार्पी कहलाता है। वहीं जब रिपीटेड क्रॉसिंग ऑफ हाइब्रिड प्रोजनी बैक टू वन ऑफ इट्स पेरेंट कॉल्ड बैक क्रॉस। तो हाइब्रिड प्रोजनी का जो हमारी प्रोजनी बनती है F1 जनरेशन में, उसका किसी पेरेंट से, उसके जो दो पेरेंट्स होते हैं उनमें से किसी पेरेंट से फिर से अगर क्रॉस कर दें तो वो हमारा कहलाता है बैक क्रॉस। द टिफ्ट 23A, ये टिफ्ट है। द टिफ्ट 23A एंड काफिर 60 आर द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ मेल स्टेलिटी इन पर्ल मिलेट। तो पर्ल मिलेट में ये किसका मेल स्टेलिटी का सोर्स है? टिफ्ट 23A और काफिर 60 एंड सोरगम और पर्ल मिलेट में। इथीडियम ब्रोमाइड हैज बीन फाउंड इफेक्टिव इन इंड्यूसिंग साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेलिटी इन पर्ल मिलेट एंड बार्ले। तो इथीडियम ब्रोमाइड का जो है यूज किया जाता है किसके लिए? CMS के लिए, CMS लाइन के लिए पर्ल मिलेट और बार्ले में। अब जो सेल ऑर्गन्स होते हैं उनकी डिस्कवरी किसने की थी उसके बारे में। तो सबसे पहले लिविंग सेल की खोज किसने की थी? एंटोनी और ल्यूवेनहॉक ने 1723 में। सेल वॉल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। इसके बाद न्यूक्लियस की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने 1851 में। न्यूक्लियोलस या केंद्रिका की खोज की थी जो कि न्यूक्लियस के अंदर होती है, फोंटाना ने 1781 में। सीन न्यूक्लियोलस बट टर्म बाय बाउमैन। लेकिन जो न्यूक्लियोलस नाम दिया था वो बाउमैन ने दिया था 1840 में। सेल थ्योरी किसने दी थी? स्लाइडेन एंड स्वान ने 1839 में। इसके बाद माइटोटिक सेल डिवीजन जो है वो फ्लेमिंग ने दिया था, जिसे समसूत्री कोश का विभाजन कहते हैं। इसके बाद मियोसिस दिया था वान बेंडेन ने 1883 में। प्लाज्मोडेस्मेटा की खोज की थी स्ट्रॉसबर्गर ने। प्रोटोप्लाज्म की खोज की थी पुरकिंजे ने, जोहानस पुरकिंजे ने। प्रोटोप्लास्ट की खोज की थी हार्नस्टीन ने। प्लाज्मा लेमा की खोज की थी जेक्यू प्लॉय ने। यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट ऑफ सेल, तो यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट ऑफ सेल दिया था डेविड रॉबर्टसन ने 1962 में। फ्लूइड मोजैक मॉडल जो दिया था वो दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज की थी KR पॉर्टर ने। प्लास्टिड की खोज की थी हैकल ने। क्लोरोप्लास्ट की खोज की थी स्किम्पर ने। इसके बाद माइटोकांड्रिया की खोज की थी C बेंडर ने। गोल्जी बॉडी की कैमिलो गोल्जी ने। RNA की खोज की थी पैलाडे ने। राइबोसोम की खोज की थी फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड बाय पैलाडे। सबसे पहले पैलाडे ने इसकी रिपोर्टिंग की थी, मतलब सबसे पहले बताया था, लेकिन जो इसका नाम दिया था वो दिया था हॉगयून्यू ने। लाइसोसोम की खोज की थी D डवे ने। सेंट्रोसोम की खोज की थी T बावेरी ने। क्रोमोजोम ऑब्जर्व बाय स्ट्रॉसबर्गर, सबसे पहले क्रोमोजोम को जब ऑब्जर्वेशन किया था देखा था वो स्ट्रॉसबर्गर ने, लेकिन जो टर्म क्रोमोजोम था वो दिया था वाल्डेयर ने। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ DNA, जो द्विकुंडलित मॉडल होता है DNA का, वो दिया था वाटसन एंड
क्रिक ने 1953 में। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या डीएनए सीक्वेंसिंग दिया था बर्ग ने, गिलबर्ट और एंगर ने। टर्म लिंकेज एंड सेक्स डिटर्मिनेशन दिया था बैटसन ने। लिंकेज थ्योरी दी थी टीएच मॉर्गन ने 1910 में। टर्म प्योर लाइन फिनोटाइप एंड जीनोटाइप ये दिया था जोहानसन ने। इसके बाद क्रोमोजोमल थ्योरी थी, वो दी थी टी मॉर्गन ने। एक्सरे एज फिजिकल म्यूटेंट बाय मुलर, तो एक्सरे का जो सबसे पहले यूज किया था वो किया था मुलर ने। बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन का यूज किया था, सबसे पहले बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन दिया था एवेरी, मैकलॉयड और मैककार्टी ने। फर्स्ट इंटर स्पेसिफिक क्रॉस वाज मेड बाय थॉमस फेयरचाइल्ड, तो सबसे पहला जो इंटर स्पेसिफिक क्रॉस था वो दिया था थॉमस फेयरचाइल्ड ने। सेंटर ऑफ ओरिजिन वर फर्स्ट गिवन बाय वेबीलॉन, तो सबसे पहले सेंटर ऑफ ओरिजिन दिया था वेबीलॉन ने। टर्म हेट्रोसिस वाज कॉइन्ड बाय सुल, तो सबसे पहले हेट्रोसिस टर्म जो दिया था वो दिया था सुल ने 1914 में। आरएनए वाज फर्स्ट सिंथेसाइज्ड बाय एस ओसोआ। द टर्म जेनेटिक्स वाज कॉइन्ड बाय डब्ल्यू बेटसन, जो जेनेटिक्स टर्म दिया था वो बेटसन ने दिया था। वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस दी थी बीडल एंड टाटम ने 1914 में। ओपेरान हाइपोथेसिस दी थी जैकब एंड मैनोर्ड ने। म्यूटेशन जो है डिफाइन किया था ह्यूगो डिब्रीज ने। तो दोस्तों ये आज का हमारा जेनेटिक्स का पहला पार्ट था और बहुत ही जल्द हम दूसरा पार्ट भी लेकर आएंगे और हॉर्टिकल्चर भी हम साथ में कंटिन्यू रखेंगे। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अच्छे से पढ़ते रहिए और जैसे कि यूजीसी ने लास्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम कराने के लिए भी कहा है कि लास्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम होंगे तब उनको डिग्री दी जाएगी, तो इसलिए हो सकता है कि आपका भी एग्ज़ाम जल्दी ही हो, तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।